हाय, वेरी गुड इवनिंग। आज की इस लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आफ्टर 2 डेज हम लोग आज लाइव कर रहे हैं और सबसे पहले एक बार वॉइस चेक कर लीजिए प्लीज। चलो, थैंक यू सो मच। 2 दिन से थोड़ा शेड्यूल इवनिंग का स्पेशली शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए हम लोग 2 दिन की लाइव कैंसिल कर दी। बट मुझे भी खेद है इस बात का। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लाइव के टाइम पे आ जाऊँ, बट ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि आप चाह के भी नहीं पहुंच पाते, स्पेशली इवनिंग का ट्रैफिक। सो बाकी जो लोग थे, जो हमारे भाई लोग यूट्यूब पे वेट करते हैं स्पेशली लाइव का अपलोड होने के बाद से, तो उनके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ, क्षमा चाहता हूँ मैं। ठीक है। सो आज की लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर की लाइव। एंड लाइव स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये जो लाइव है सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एजुकेशनल पर्पज से आप लोग को अपडेट करने के लिए, मार्केट का हालचाल, टीए, एफए, सेंटीमेंट, हर एक चीज जो फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड है उसको अपडेट करने के लिए लाइव करते हैं हम। और इस लाइव को देख के अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अपनी खुद की जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर की मैपिंग करें, अपना एंट्री का प्लान करें, अपना एग्जिट का प्लान करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना स्टॉप लॉस का प्लान करें, फिर आप ट्रेड लें, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट भी आपका है एंड लॉस भी आपका है। तो आप अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें। और मार्केट में स्कैम बहुत ज्यादा है, कोशिश करें कि अनचाही लिंक के साथ ना जाएं, किसी के कॉल पे ज्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करें, स्पेशली फॉरेक्स रिलेटेड किसी भी तरीके से आप लोग को फंसा सकते हैं। तो कोशिश करें जितना आप अपने आप को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, इस इंडस्ट्री में उतने लंबे चल पाएंगे। ये था आज का डिस्क्लेमर एंड थैंक यू सो मच। एंड बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड इवनिंग एंड वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अभी फॉरेक्स फैक्ट्री में बैक टू बैक जो न्यूज है वो करीब करीब तीन तीन न्यूज थी। देखते हैं न्यूज का इम्पैक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है न्यूज का। तो कोर जो रिटेल सेल्स का मंथ ऑन मंथ का जो न्यूज थी वो पॉजिटिव न्यूज आई है। एंड सेकंड जो रिटेल सेल्स की न्यूज आई है वो भी पॉजिटिव आई है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो न्यूज है, जो कि उनका एक्सपेक्टेशन था, जो कि करीब लास्ट जो न्यूज आई है 264 के, और उनका एक्सपेक्टेशन था 241 के, सेम उतनी आई है। मतलब ये न्यूज भी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी, ये भी न्यूज इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है। तो जितनी भी न्यूज थे ये पूरी इंडेक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज आई है। इंडेक्स के लिए पॉजिटिव आई तो डेफिनेटली ये गोल्ड को नीचे लेके जाएगी। और गोल्ड को नीचे लेके जाएगी तो पहले इंडेक्स को देख लेते हैं, इंडेक्स का हाल। देखो, इंडेक्स बिल्कुल जंप किया है एंड गैप अप लेके चालू हो गया इंडेक्स, है ना। तो इंडेक्स ने अगर जंप लिया है तो इंडेक्स बुलिश हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब गोल्ड जो हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो बेटर वे है कि इसके अंदर हम लोग सेल का प्लानिंग कर सकते हैं इसमें हम लोग, एंड स्टॉप लॉस के साथ। बहुत जरूरी स्टॉप लॉस लगाना। तो स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के ऊपर में स्टॉप लॉस रख के सेल की एंट्री ओपन कर सकते हैं। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट है, मार्केट का जो मोमेंट है, मार्केट अपने आप खुद के तरीके से चलता है, लिक्विडिटी से चलता है, वॉल्यूम से चलता है। तो इसकी जिम्मेदारी, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। बट अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं न्यूज के टाइम पे, जनरली मैं मना करता हूँ, स्पेशली अगर आप नए हैं। तो आप नए हैं तो थोड़ा दूर हैं, और अगर पुराने हैं तो आप इस कैंडल में यहाँ से सेल की प्लानिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर एक टीपी बना सकते हैं आप। और इसी कैंडल के ऊपर में, जो बीच वाली कैंडल के ऊपर में 82 के आसपास अपना एसएल का प्लान कर सकते हैं आप इस कैंडल के ऊपर में। एंड ट्रेड ऐसे बनेगा ये। और इसका जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे इसका, तो जो एक इम्पोर्टेंट एरिया नजर आ रहा है मुझे, जो कि 59 के आसपास है एक एरिया। दूसरा एरिया, फर्स्ट एरिया आपका 68। तो ये एक 68 का एरिया है। यहाँ पर आप इसका अपना टीपी सोच सकते हैं, फर्स्ट टीपी। एंड सेकंड टीपी के लिए आप यहाँ तक सोच सकते हैं, जो कि 60 वाला एरिया है। ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी 76 पे चल रहा है, तो 75 पे आ गया, तो नीचे की तरफ मार्केट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ। ये एरिया भी अगर मार्केट ने तोड़ दिया, ज्यादा ये नेगेटिव आता है, तो आप इसको और मार्केट को नीचे देख सकते हैं। नीचे में काफी सारा इंपॉर्टेंट एरिया एंड बाइंग साइड की लिक्विडिटी अवेलेबल है, और वो ये एरिया 50 के आसपास का एरिया। तो पॉसिबिलिटी गोल्ड के लिए $20-25 इज नॉट ए बिग डील। अगर इसको नीचे आना है और इंडेक्स में कंटिन्यू वॉल्यूम आता है, इंडेक्स पॉजिटिव जा रहा है, तो गोल्ड को आप आने वाले समय में बिल्कुल करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन आप देख सकते हैं। क्योंकि एक नया एटीएच बनाया है गोल्ड ने। गोल्ड का स्ट्रक्चर है, अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन इसने एक नया एटीएच बना दिया। पहले जो एटीएच था हमारा 85 पे था, अभी जो नया वाला एटीएच बना दिया इसने अभी रिसेंटली, 88 के आसपास इसका एटीएच बना हुआ है। तो अभी इसका नया एटीएच ये बन गया अभी। सो प्लानिंग है आपका, तो ये आपका टीपी का एरिया हो सकता है। ये एक एरिया है जो पीओआई का एरिया है, तो ये आपका टीपी हो सकता है? और उसके बाद में दूसरा टीपी थोड़ा सा नीचे सोच सकते हैं, ये एक एरिया है जो कि आरबीएस का एरिया है। एंड स्मॉल सा ये जो डोजी कैंडल है, हैमर कैंडल है, सॉरी हैमर जो कैंडल है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल भी है। ठीक है ना। उसके बाद नीचे में एक कैंडल है जो ऑलरेडी
पीवाई का और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, दैट इज इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये एक टीपीआर का एरिया, टीपी का एरिया आपके यहाँ तक हो सकता है अगर गोल्ड आता है यहाँ तक, तो ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो इसने 4 घंटे में जो इसकी कंडीशन दिख रही है, इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो दिया तो है लेकिन बॉडी से नहीं दिया, इसने लिक्विडिटी स्वीप की, दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी स्वीप। एंड ये एरिया दैट इज कॉल्ड पीवाई एरिया, लिक्विडिटी स्वीप किया इसने। पास के जो भी एटीएच था उसकी लिक्विडिटी स्वीप किया, या ऊपर में जो भी स्टॉप लॉस लगे हुए, जिन लोगों ने यहाँ से टॉप से एक मौका था, आज 2-3 मौके मिले, तो जहाँ से जिन लोगों ने 84-85 के आसपास जिन्होंने सेल किया होगा, एसएल उनके यही लगे होंगे 88 के आसपास। तो ये कुछ नहीं, यहाँ की लिक्विडिटी इसने ग्रैब की इसने, एंड ग्रैब करके अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो अगर सिर्फ ये वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं हम, ये सीविंग लो सीविंग हाई जो कि 26, ये जो पीवाई की जो कैंडल है 2638 का जो एरिया है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से अगर देखें तो ये आने वाले समय में हमको 60 के आसपास मार्केट देखने को मिल सकता है। सो दैट इज द बेस्ट एरिया। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना डिसीजन बना लिया होगा, अपनी जिम्मेदारी अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। ये गोल्ड चल रहा है आपका, आज तो आपको लाइव ट्रेड मिल गया, तो एंजॉय करिए, आज लाइव ट्रेड एंजॉय करिए आप लोग। मास्टरमाइंड के लोग ट्रेड नहीं लेंगे, हाँ ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ ऑब्जर्व करें, बाकी लोग करने दें। लोग का ट्रेड नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है अपने एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग को आता है तो, ठीक है। अब हमारे पास एक अच्छी न्यूज और भी है जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मैं रोज डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक एरिया का मैं बहुत रोज डिस्कस कर रहा हूँ यूरो को लेके ना, और मेरा यहाँ पर एक अलर्ट भी लगा हुआ है। तो ये अलर्ट है यहाँ पर, तो यूरो का स्ट्रक्चर में अगर आप यूरो पे फोकस कर रहे हैं रोज, मैंने मंडे के दिन में इसके बारे में बताया था। इसकी ड्राइंग जो है डिलीट हो गई, शिकारी एरिया, तो इस पे आप इस पे फोकस कर सकते हैं, आप इस एरिया पे फोकस करो फिलहाल। तो यहाँ से एक अच्छा 4 घंटे का टाइम फ्रेम है या डे का टाइम फ्रेम है, सबसे बेटर एरिया ये है ट्रेड के लिए, इसमें पहला एरिया। और ये एरिया अगर छूटता है तो दूसरा एरिया ये रहेगा। वैसे तो स्ट्रॉन्ग एरिया है जो मैं बात कर रहा हूँ, डे का टाइम फ्रेम का एरिया है, और ये बिल्कुल नीचे की तरफ मुझे नजर आ रहा है 1.0794 के आसपास ये एरिया। तो यहाँ पर इसको कोई भी सपोर्ट नहीं है डे टाइम फ्रेम में, एंड 4H में भी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे। यस, 4H में भी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, पूरी मिरर इमेज बनेगी, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, पूरी एक बुलिश कैंडल थी, एंड 4H का ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया फॉर द यूरो। यहाँ पर आप लोग सभी लोग अपनी नज़र बनाए रखें, कीप्स आइज ऑन दिस एरिया, और स्पेशली हमारे निजाम साहब लाइव में है क्या आज? इनका फेवरेट प्लेयर है, ठीक है। तो दिस इज द परफेक्ट एरिया। ये यहाँ से मेरा मेरा भी खुद का भी यहाँ से अगर मैं, तो जैसे मार्केट यहाँ पर आएगा उसके बाद मार्केट का रिएक्शन देखने के बाद यहाँ से मेरा एक बड़ा सेविंग ट्रेड यहाँ से मेरा खुद का ओपन होगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा ट्रेड, यहाँ से मेरा ट्रेड ओपन होगा। मैं जनरली सेविंग ट्रेड में ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो मेरा एरिया ये, मैं बैठा हूँ खामोश, यहाँ पर आएगा, देन आई यहाँ से ट्रेड करूंगा एसएल के साथ, वो भी यहाँ मार्केट में सपोर्ट लेने के बाद, राइट। तो आप लोग इस पर फोकस करिए, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट एरिया। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत कम मिलती है देखने को ना, बॉटम में और टॉप में। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये आज रात में या कल तक आपको ये मौका मिले, है ना, कल वीकेंड है, तो हो सकता है कल वीकेंड में आपको यहाँ मिल जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक मंडे को आपको मौका मिले। लेकिन जब ये अगर आपको मौका देगा तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये अगर ये ट्रेड आपको मौका देता है
तो ये ट्रेड कितना बड़ा मौका देगा ये भी देख लेना आपने। और अगर आप होल्ड कर पाओ तो यहाँ से ट्रेड ओपन होगा हमारा, और ये पहला टीपी यहाँ, और पहला टीपी अगर यहाँ है तो ये समझ लीजिए कि अगर आप जो भी लॉट साइज खोल रहे हैं उस लॉट साइज पे डिपेंड करता है कि आपका कितना है ना। तो ये एरिया है, आप देख सकते हैं इसको। 1:34 का रेशियो का है ट्रेड, और ऐसे तो यहाँ रहेगा 1:, ऐसे बड़ा छोटा रहेगा इसका। बड़ा ट्रेड रहेगा ये आपका, काफी बड़ा ट्रेड रहेगा। करीब करीब अगर यहाँ तक भी आपने होल्ड कर पाए ना तो एक 0.10 लॉट में करीब करीब 230-235 पे निकल डॉलर निकल जाएंगे अगर यहाँ तक होल्ड कर पाए आप तो। मैं इसको होल्ड करूंगा यहाँ तक। मैं मेरा 50% प्रॉफिट यहाँ बुक रहेगा, एंड 50% प्रॉफिट मैं यहाँ पर बुक करूंगा। तो ये लंबा ट्रेड चलता रहेगा मेरा। तो ये मेरा ट्रेड रहेगा, आप लोग भी इसका ट्रेड का फायदा उठा सकते हैं। होल्ड करना पड़ेगा 15-20 दिन, एक महीना, बस पूरा सब बार बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, एक ही ट्रेड में काम खत्म। ठीक है, तो ये है यूरो का अपडेट। अच्छी पेयर है, करेंसी फोकस करो, बट डिपेंड करता है मार्केट का मूवमेंट क्या है। जहां भी आपको लगता है प्रॉफिट है, प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं आप छोटे टाइम फ्रेम में, डिपेंड ऑन कि आप में होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये होगी यूरो के बारे में डिस्कशन हमारी। जो भी लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी खुद की एनालिसिस करना। ठीक है, अपना खुद का स्ट्रक्चर की मैपिंग करना। एंड ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट यस ये अपॉर्चुनिटी है। लाइव भी मेरी उसी लिए होती है कि आप लोग को अपडेट करूँ कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ बन रही है। ठीक है ना, और मैं भी हो सकता है स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो सकता है कि मार्केट वो स्ट्रक्चर तोड़ के, मार्केट है ये, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर तोड़ के नीचे चला तो फिर नेक्स्ट एरिया हमारा ये रहेगा, नेक्स्ट एरिया फिर ये वाला रहेगा। फिनिश। प्लान ए एंड प्लान बी, तो हमारे पास दोनों तरह के प्लान हमेशा रेडी होने चाहिए, प्लान ए प्लान बी। ठीक है, बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और कुछ कहीं अपॉर्चुनिटी आपके सामने नजर आती। चलो ये देखो, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी इसमें। डे टाइम फ्रेम में भी ये जो स्ट्रक्चर है पूरा डाउन ट्रेड का स्ट्रक्चर है ये। फिर से अगर ये एरिया फिर से तोड़ के नीचे आया, तोड़ ही दिया है और यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, तो ये नीचे दिखेगा आपको, और यहाँ तक दिख सकता है। तो इसमें आप सोच सकते हैं, और ये इस एरिया में आएगा तो फिर यहाँ से आप उल्टा बाय का प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल जो स्ट्रक्चर आप नजर आ रहा है इसका दिख रहा है, तो ये एरिया तोड़ता नजर आ रहा है, तोड़ता नजर आ रहा है, तो ये आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा। ये जो एरिया है इसने ऑलरेडी डे टाइम फ्रेम के अंदर में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किए कर लिया है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया तो अब ये नीचे पुल बैक लेगा, देन अगेन नीचे। तो थोड़ा सा वेट करके 1.3 के आसपास जाके मार्केट फिर से नीचे की तरफ आएगा, तो अब इसमें सेल का प्लान कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में देख के। मैं डे में देख रहा हूँ उसको, आप चाहें तो छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं इसको। छोटे टाइम फ्रेम में ये एरिया ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है, एंड अभी नीचे के टाइम फ्रेम में आ रहा है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चोक बन चुका है। और जिनको चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाना आता है, अपना खुद का स्ट्रक्चर की मैपिंग कर लें, स्पेशली जो नॉन मेंबर है वो अपने प्लानिंग कर लें। स्ट्रक्चर एक 1 एच के टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर डाउन है, ये रेंज बनाया था, रेंज को तोड़ के फिर नीचे, तो ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर भी डाउन है। तो इसके अंदर भी जो है नीचे की तरफ सोच सकते हैं। बाय का प्लानिंग करना है तो फिर वेट करें 1-2 दिन, नीचे आएगा तो अपॉर्चुनिटी देगा तो बाय का प्लान करना। तो फिलहाल तो इसमें अभी स्ट्रक्चर इसका डाउन है, डाउन इट इज इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई का क्या हालचाल है? जीबीपी जेपीवाई जो है बुलिश है। इंडेक्स पॉजिटिव है तो उसको ऊपर लेके जा रहा है फिलहाल पेयर में, बट ये एक एरिया में आके रिजेक्ट हो रहा है, ये एरिया तोड़ नहीं पा रहा है वो। 95 का जो एरिया बार बार इस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है,
बट इस बार अगर थोड़ा दम लगा के आता है कि बार बार एरिया थोड़ा वीक हो चुका है, हो सकता है इस बार टूट जाए एरिया। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें आगे या सोच सकते हैं बाई के बारे में, बाई के बारे में सोच सकते हैं नीचे ऐसे लगा के एक आधा पुल बैक के बाद। बट ये एरिया आ जाएगा तो यहाँ से सेल भी बन रहा है, ये जो एरिया है जैसे सेल का प्लान भी कर सकते हैं आप, क्योंकि रिजेक्शन का एरिया, ये एरिया तोड़ दिया तो फिर बाई का प्लान करना। जैसे तोड़ के ऊपर जाता है तो एक अच्छा बाय का प्लान कर सकता है, तोड़ के ऊपर गया सपोर्ट बनाएगा, यहाँ से बाय का प्लान करना, फिर अच्छा बाय मिलेगा आपको। ये एरिया बहुत दिन से बार बार अभी वीक हो चुका है, ठीक है ना। मैं भी इस बार तो तोड़ दे, तोड़ के सपोर्ट बनाने देना हमेशा। जब भी कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो सपोर्ट का वेट करो, सपोर्ट बन जाता है तो फिर ऊपर की तरफ जाना आपने। चलते चलते मार्केट में ऐसा रुक जाता है ना, वीक बना के रुक जाता है, तो ये मार्केट है कब कितना वॉल्यूम आना है, कब वॉल्यूम रुक जाए, कब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। इसलिए हमेशा अपना एसएल लगाओ, और प्रॉफिट आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करते रहो, पार्शियली प्रॉफिट अपना बुक करते रहो, और एसएल को ट्रेल करते रहो। अपनी जो बाइंग रेंज पे आती है अपनी बाइंग रेंज पे लेके आओ। जैसे अगर आपने बाय लिया है, आपने एग्जाम्पल के तौर पर इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, और आपने इसे बाय ले रखा है ना, यहाँ से आपने बाय ले रखा है, यहाँ एसएल लगाया, मार्केट से चलेगा तो अपना जो एसएल है एसएल को ट्रेल करके ऊपर में लेके आ जाओ, तो प्रॉफिट बुक हो जाता है पार्शियली। एंड समटाइम मार्केट अगर आपके अपोजिट भी चले गया, क्योंकि मार्केट है, नो बडी कैन प्रिडिक्ट 100% श्योर कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कब कहाँ से आता है अपने को मालूम नहीं पड़ता ना। अगर इसमें कोई श्योरिटी किसी की भी नहीं चलती, इसमें किसी की भविष्यवाणी नहीं चलती इस मार्केट के अंदर में, कितना ही पुराना आदमी क्यों ना हो। बट ये क्या अनुमान लगा सकते हैं, एज पर द टी एज पर द एफ, एक अनुमान के साथ मार्केट चलता है, जो पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं उस एक्सपीरियंस के बेस पे मार्केट चलता है, बस और कुछ नहीं। राइट, बाकी और कुछ बताइए आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोग के। तो ये थी आज की लाइव और आज का अपडेट। होप ये कोशिश की थी कि आप लोग के ट्रेडिंग की जर्नी में ये लाइव आपकी हेल्प करेगी आपको, और कुछ रहता तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच।